बट गाइस, आपको पता है मुझे सांप ने काट लिया था। वैसे थंबनेल आपने देख ली होगी। इतना ज़्यादा नहीं काटा, ये सांप नहीं था, ये कुछ और था। तो सांप की कई जाति होती है, उनमें से एक जाति थी और ये इत्तू सा था, इत्तू सा मुँह था उसका और इतना बड़ा था मेरे हाथ से, इतना थोड़ा मेरे हाथ से थोड़ा बड़ा। और हुआ क्या, बेसिकली मैं आपको ठीक से बताती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो 2 दिन तक लाइट नहीं आई। तो मैंने और डायरेक्टली लाइट आई तो मैं एकदम भागी कि फ़ोन चार्जिंग पर पहले लगा देती हूँ, फिर बाद में सब कुछ करूँगी। और मुझे ये सांप ने घर में से काटा है, ऐसे नहीं कि मैं कहीं भी घूम रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर में बस बैठी थी और डायरेक्ट लाइट आई तो मैं तो एकदम भागी कि फटाफट पहले फ़ोन चार्जिंग पर लगा देती हूँ, क्योंकि लाइट बहुत जा रही थी आ रही थी, ऐसा हो रहा था। तो मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाने गई और चार्जिंग की दीवार थी, उसके नीचे ही सांप था। ये इतना सा था, मुझे दिखा भी नहीं। और ये ऐसे मेंढक की तरह ऐसे गोल गोल जलेबी की तरह हो जाता है, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या है यहाँ पर। और फिर मैंने देखा तो सांप था और मेरी तो भाई चीखी निकल गई। मैं तो सीधा उठकर हमारी खटिया के ऊपर चढ़ गई। बहुत ज़्यादा डर लगा था मुझे तो उस टाइम। मेरे को लगा इसने मुझे काट लिया, और मुझे काट ही लिया था। थोड़ा सा काटा है, मैंने देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप देख लो। इतना सा काटा था, 2 अपने दांत जो मुझे डाल दिए मेरे पैर पे। ये पैर की पिछली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट लिया था। तो मैं तो भाई एकदम, मैं तो सांस भी आ रही नहीं थी। और फिर वैसे मुझे कुछ हुआ नहीं। और वहाँ पर कोई एक लड़की थी, उसको भी सांप ने काट लिया था, तो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके मुंह से झाग भी आने लगा था। तो फिर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट उसको बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत देर के बाद आई थी और वो ऐसे जादू टोना में भी विश्वास करते थे। तो वो पहले जादू टोना करने जाते थे, मतलब कि कोई दादा होते हैं, वो उसका सांप जो है उस पर कुछ मंत्र बोलते हैं और ये सांप का जहर होता है वो नहीं चढ़ता। पर हमने वैसा कुछ नहीं किया था, हम सीधे 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि हमारे यहाँ से हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं और मेरे बड़े पापा और मेरे पापा, और वहाँ पर हम गए तब मेरे चाचू पहुँच गए और मेरे दूसरे बड़े पापा। तो ऐसा हुआ गाइस। और वहाँ पर जाकर मुझे पूरे दिन कितनी ज़्यादा बोतलें चढ़ी है, मतलब 4 बजे नहीं पर 3 बजे ड्रिप चढ़ना शुरू हो गई और पूरी रात, और 2-3 इंजेक्शन भी दिए मुझे। और फिर दूसरे दिन 4 बजे या 4-5 बजे मुझे डिस्चार्ज मिला, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी तो हमें और 2 घंटे वहाँ पर रुकना पड़ा। और फिर हम बाद में घर आए, पर बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो खेतों का पानी होता है वो इकट्ठा होकर रास्ते पर आ जाता है। तो वहाँ पर 3-4 रास्ते थे, तो वहाँ पर हम पुल भी नहीं बना सकते, तो दूसरों को प्रॉब्लम होती है चलने में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता था और एक तो हम पूरा भीग गए थे, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। मुझे तो ये लगा कि ये सांप का असर फिर से शुरू ना हो जाए, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली मैं बच गई। और घर आकर अभी तो हालत मेरी ठीक है, थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो भी बेड में, हॉस्पिटल के बेड में पड़े पड़े भी हो सकता है। और मैंने थोड़ा सा दही भी खा लिया तो उसका ज़्यादा असर था, दवाइयाँ ले ली तो ठीक हो गया था। ये कहानी है गाइस मेरी। और नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर नवरात्रि शुरू होने वाली नहीं है, शुरू हो गई है हमारे गांव में। देखिए भी आवाज़ भी आ रही है। तो मेरे पापा गरबा भी लाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। उस गरबे को हम कलर भी करेंगे और अच्छे से सजा कर रखेंगे। आप भी अपना ख्याल रखोगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।